अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। कौमी असम्बली में हुकूमत का एतराफ़। अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात ऐवान में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहरीरी जवाब। दहशतगर्द हमलों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक धमकियों में इजाफा हुआ। एक साल के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के 1514 वाक़यात में 572 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 358 शहरी शहीद हुए। CPEC मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात सामने आ गई। कौमी असम्बली में पेश करदा दस्तावीज के मुताबिक सिंध में चीनी और जापानियों पर 3, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 2 हमले हुए। खुफिया ऑपरेशन में 89 दहशतगर्द हलाक, 328 पकड़े गए। 12 सितंबर को रहीम यार खान में फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। पंजाब के महकमे दाखिला में लॉ एंड ऑर्डर का अहम इजलास। ज़िमनी इलेक्शन के दिन रहीम यार खान में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। मियांवाली में कबूल खील पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से हमला नाकाम बना दिया। 2 जवान जख्मी हो गए। 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पंजाब पुलिस के जवानों ने शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 21 करने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। PTI की मुखालिफत। सेनेट इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने निजी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, चीफ जस्टिस की तौसी के लिए नंबर्स पूरे नहीं, आईनी तरमीम के नंबर्स भी पूरे नहीं। नंबर्स पूरे होते तो आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक था। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ हैं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। PTI जब तक 9 मई पर कौम से माफी नहीं मांगती बात नहीं बढ़ेगी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान। कहते हैं असम्बली में हुकूमत के पास महफूज नंबर रहने चाहिए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत 6 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रहम की अपील का मुसव्वदा पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को केस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने मौसम गर्मा की छुट्टियों से कबल पहली समाअत की थी। 8 जुलाई को पैमरा PTA गरीदा फारूकी, अमार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी किए थे।
वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। मुराद अली शाह ने महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत कर दी। KPT से जाम सादिक पुल तक पोर्ट की हैवी ट्रैफिक को मोटरवे तक रास्ता मिल जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन कहते हैं, मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ गया है। दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा मुनशियात का नासूर है। सिंध असेंबली इजलास में इजहार ख्याल में कहते हैं, कुछ लोगों की तनकीद करने की आदत होती है। सिंध में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मंसूबा है। हम 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। मुल्क दिवालिया हो चुका है। इस पर इस्लामाबाद में कोई परेशान नहीं। मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इस वक्त हंगामी इक़दामात करने की जरूरत है। कैसर बंगाली ने IPPs के इशू को पेचीदा करार दे दिया। कहते हैं, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्का। धरने में यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम 3 यूनियंस के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने मुतालबात के तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। परवेज इलाही समेत दीगर की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट की दरख्वास्त में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा और UK के लिए जाना चाहते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। कुल केसेस की तादाद 4 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 47 साला शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर शदीद धुंध के बायस पहाड़ से टकराकर तबाह हुआ। पुर्जों और सिस्टम्स में किसी तकरीबकारी के आसार मौजूद नहीं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने हादसे की हतमी इंक्वायरी जारी कर दी। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला। अंदरून सिंध में मूसलाधार बारिशें। मंझर झील का पानी बिफर आया। पानी झील से निकलकर शहरी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। 7 शहर को भी शदीद खतरात लाहक। सैलाबी रेले के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कहा, आज से हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध भर में 3 सितंबर से 4 सितंबर तक गरज चमक के साथ दोबारा बारिशों का इम्कान है। कारसाज हादसा केस में कराची की मुकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान मुल्जिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। अदालत ने मुनशियात के नए मुकदमे में मुल्जिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुल्जिमा के बरतानवी लाइसेंस की तस्दीक के लिए एम्बेसी से राब्ता। कराची वालों से ट्रैफिक पुलिस की वसूलियां। 1 साल में चालान की मद में 1.25 अरब रुपए कमा लिए। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक 20 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान किए गए। आमदनी का 70% सिंध हुकूमत को जाता है। और रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर ढेर। बंगाल टाइगर्स को जीत के लिए 185 रन का हदफ। बांग्लादेश ने खेल के अख्ताम तक बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए।
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।